कि भगत सिंह जी का आज जन्मदिन है। भगत सिंह जी हम सभी जानते हैं, भारत के स्वतंत्रता के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे। और जो लोग आज कहते हैं कि इसमें मैं आपको कुछ एक फैक्ट भी बताना चाहता हूं। वैसे तो भगत सिंह जी के त्याग के लिए, भगत सिंह जी के बलिदान के लिए, अगर वो पुरानी वाली शहीद फिल्म याद हो तो जब वो फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहे थे तो कौन सा गीत बन रहा था? माई रंग दे बसंती चोला, और जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों पर। ये बसंती चोला ही था, मगर अफसोस की इस बसंती से भी लोगों के दिल में बड़ा दर्द होने लगा है। और दर्द ही नहीं होने लगा है, वो बहुत कुछ जलने भी लगे। एक जलती हुई फोटो देखी थी ना आपने? प्रतीक बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये कह रहे थे कि हम जल रहे हैं तो हम कहते हैं हाँ हम बिल्कुल जलते हैं, पर हमारे जलने का हेतु क्या है? हमने बचपन में वह कविता सुनी है, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। और आगे है जलने का हेतु, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा। अब भगत सिंह जी की जब हम बलिदान को याद करते हैं तो एक चीज याद करिए कि 1910, 20 और 30 के दशक का भारत क्या था। भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फोड़ा था, और वह बम केवल धमाके का बम था, खाली सीट पे फोड़ा गया था, किसी को आहत करने का वो नहीं था, मगर उसे अहिंसा नहीं माना गया। मगर उस समय के भारत की कल्पना करिए, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है तो आजादी का यथार्थ विश्लेषण भी बहुत आवश्यक है इस अमृत महोत्सव के समय। तो आप याद करिए, असेंबली में बम फोड़ा गया था, वाइसरॉय हार्डिंग पर बम फेंक दिया गया, कैलकाटा का पुलिस कमिश्नर, कैलकाटा एक प्रकार से उस जमाने में राजधानी होती थी, उसको मार दिया गया। चटगांव में सूर्य सेन ने शस्त्रागार को कब्जा कर लिया। लखनऊ के पास काकोरी में चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने खजाना कब्जे में कर लिया। आप कल्पना करिए, पुलिस कमिश्नर मार दिया गया, आर्मरी कैप्चर कर ली गई, ट्रेजरी कैप्चर कर ली गई, असेंबली में बम और वाइसरॉय में बम। सरकार तो हिल गई होगी, मगर इन लोगों का कोई योगदान नहीं था। इतना ही नहीं था, ये जो बाएं हाथ से इतिहास लिखने वालों ने भगत सिंह जी के लिए रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट शब्द का प्रयोग किया। और जब हमारी सरकार आने के बाद 2016 में संसद में यह विषय उठाया गया तो जानते निर्लजता से क्या जवाब देते हैं? नहीं नहीं, उस जमाने में इस शब्द का वो अर्थ नहीं था जो आज था, तो कोई बात नहीं, अगली बार हम अगले संस्करण में इसको हटा देंगे। आप सोचिए कि राष्ट्र के लिए बलिदान करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की शब्द। और यह लिखने वाले वही जेएनयू ब्रांड इतिहासकार थे विपिन चंद्रा, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था, और भगत सिंह जी के जो भतीजे थे उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर आपत्ति की थी, और तब यह विषय संसद में उठाया गया। आप सोचिए, जिन लोगों ने इतना बड़ा सशस्त्र संघर्ष किया, चाहे बाघा जतीन हो, शकीन्द्रनाथ सान्याल हो बंगाल में, या उत्तर प्रदेश में अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल हो, अथवा महाराष्ट्र में हो, पंजाब में हो, उसने प्रबल वातावरण उत्पन्न किया। और फिर जो लोग कहते हैं कभी हिंदुओं से कि साहब आंदोलन कौन सा किया आपने स्वतंत्रता आंदोलन में, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक 19 दिन पहले 4 मार्च 1931 को इरविन के साथ पैक्ट हुआ था। उस इरविन के साथ पैक्ट के बाद हम ये पूछना चाहते हैं, 1931 से 1947 तक सिर्फ 42 का भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ दीजिए तो कौन सा आंदोलन हुआ? जो लोग इतिहास के जानकार हैं पूरी तरह सर्च कर लें, ये कौन सा पैक्ट हुआ इरविन के साथ कि उसके बाद आंदोलन होना ही खत्म हो गया, और फिर उन्हीं को स्वतंत्रता का सारा श्रेय।